जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ घटाव एवं गुणा भाग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए एकदम आसान तरीके से सीखते हैं कि भिन्नों का जोड़ घटाव एवं गुणा भाग किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि भिन्न हम लोग सबसे पहले देखिए, भिन्नों का जोड़ घटाव एवं गुणा भाग जानने से पहले भिन्न का हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, भिन्न जो होता है कोई भी संख्या, जब आपका कोई भी संख्या जो है P/Q के रूप में लिख दी जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, P/Q का अर्थ यह है कि जब भी बटे के रूप में कोई संख्या दी, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, बट्टा। ठीक है, कोई भी संख्या जब आपका बट्टा के रूप में लिख दी जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन यह है कि जो Q है, Q यानी कि नीचे वाली संख्या Q का मान जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का मान 0 हो जाएगा तो उसे हम लोग भिन्न नहीं कहेंगे। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भिन्न में आप फिर देखिए और क्या चीज़ आप लोग को समझने वाला चीज़ है। तो देखिए, भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, यह चीज़ आप लोग को याद रखना है। भिन्न के ऊपर वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाली हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ऊपर वाली संख्या को अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, इस चीज आप लोग को ध्यान रखना है। ऊपर वाले अंश को हम लोग न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझे होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भिन्नों का जोड़ घटाव एवं गुणा भाग हल करने कि भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से होता है, घटाव किस प्रकार से होता है, गुणा किस प्रकार से होता है और भाग किस प्रकार से होता है। एक ही वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भिन्नों का जोड़। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं भिन्नों का जोड़ का। तो देखिए, भिन्नों का जोड़ जो है दो टाइप के प्रश्न आपको दिए जाते हैं साधारण भिन्नों के जोड़ में। तो सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर 1 के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपके भिन्नों के घटाव में भी यही तरीका आप लोग को लागू होगा। तो उसमें हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, यहाँ पर हम आप लोग को बेसिक से एकदम समझा करके बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल हम आप लोग के साथ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3/5 और 4/5 दिया गया है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि इसका हमें जोड़ करना है। तो भिन्नों का जोड़, तो यहाँ पर देखिए, ये है एक आपका पहला भिन्न। ठीक है, ये है आपका दूसरा भिन्न, ये आप लोग जानते हैं। इन दोनों को आपस में हमें जोड़ना है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं अंश यानी कि न्यूमरेटर। ठीक है, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम लोग हर, डिनोमिनेटर। यह हम आप लोग को पीछे भी बताती है, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। आप देखिए, टाइप नंबर 1 के प्रश्न में भिन्नों के जोड़ में या घटाव में हर वाली संख्या, देखिए पहले भिन्न का भी है और दूसरे भिन्न का हर एक संख्या यानी समान संख्या है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जोड़ लेते हैं। इस तरह के जब भी दोनों भिन्न, दो भिन्नों या तीन भिन्नों, ठीक है, उसका अगर हर समान है तो उसको हम लोग एक साथ जोड़ लेते हैं बहुत आसान तरीके से। जब हर समान है तो अंश वाली संख्या आपस में दोनों भिन्नों की या तीन भिन्न हो तो उसका अंश जो है आपस में साधारण भिन्न की भांति जुड़ जाता है और नीचे में समान अंक एक बार उतर जाता है। तो इसको आप जब हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 7, ठीक है, बटा 7/5, यह हो जाएगा आपका आंसर। इसी पर हम एक और एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं। इसी पे आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं ताकि ये चीज़ें एकदम आसान तरीके से क्लियर हो जाए। दूसरा हम एग्जाम्पल इसी पर लेते हैं। जैसे कि हम बोले कि 2/3, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है,
जोड़ना है तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, दोनों हर आपका समान है। हर वाली संख्या क्या है, दोनों हर वाली संख्या आपस में दोनों भिन्नों की समान है। तो जब हर समान होता है तो हमने आपको क्या बताया, हर एज इट इज उतर जाता है और अंश वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हर समान था तो हर को हमने उतार लिया, अंश वाली संख्याओं को आपस में साधारण जोड़ की भांति जोड़ दिया। तो 2 और 1 जब जोड़ दिए तो हो जाएगा 3 और बट्टे में 3 था तो यह देखिए आपका आंसर जो आएगा 1 आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इतना चीज समझे होंगे। यह तो था टाइप 1 के प्रश्न यानी भिन्नों का जोड़ का सबसे आसान, जो आप कहिए कि सबसे आसान तरह का यह प्रश्न था, सबसे आसान प्रकार का यह भिन्नों का जोड़ था। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि भिन्नों के जोड़ होगा जिसमें आपका अंश हर जो है असमान होगा। यहाँ पर था कि हर समान था, जितने भी हमने प्रश्न किए इसमें क्या था, हर समान था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हर असमान हो तो उसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल इसी टाइप पर दे देते हैं जिसमें आपका हर समान है। तो आप लोग इसको बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं, एक एग्जाम्पल हम आप लोग को दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नोट डाउन करिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम कहें 7/4, ठीक है, प्लस 3/4, ठीक है, प्लस 1/4, ठीक है। इसका आप लोग को क्या करना है, भिन्नों का जोड़ करना है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 के भिन्नों के जोड़ के बारे में। तो बढ़ते हैं टाइप 2 के भिन्न के जोड़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आप टाइप 1 का प्रश्न समझ गए जिसमें कि हर समान था। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 पे यानी कि असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ पे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है टाइप 2 के प्रश्नों में क्या है कि यहाँ पर हमने देखा था पहले टाइप के प्रश्नों में हमने देखा था कि हर जो था 2 भिन्न था, तो दोनों भिन्नों का क्या था, हर जो था हमारा समान था। लेकिन यहाँ पर हर असमान है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 तरीका होता है। तो पहले हम आप लोग को बेसिक तरीका जो बताते हैं उसको हम लोग आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। बेसिक, ठीक है, बेसिक से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या है कि जब भी आपका जो हर असमान हो, ये हर वाली संख्या होती है, ये अंश वाली होती है, यानी कि जब हर आपका असमान हो तो आपको करना क्या होता है कि हर असमान होता है तो हमें हर का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, एलसीएम में निकालना होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको हमें पता है, हमने आपको बता रखा है एलसीएम निकालने के लिए कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 और 7 दी गए हैं, तो इसको हम भाग विधि से एलसीएम निकालना आप लोग को बता रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से संख्याओं को लिख लेते हैं और सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाते जाते हैं और जो भी करते जाते हैं, नीचे जब 1 आ जाता है तो हमारा वही यहाँ पे जो प्राप्त होता है फैक्टर्स, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको जानने से पहले यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसको हम 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से नहीं जाएगा पूरी तरह से दोनों संख्या में, 3 से भी नहीं जाएगा, तो यह सीधे 5 से 5 में भाग चला जाएगा और देखिए 7 से 7 में भाग चला जाएगा। तो जब भी आप लोग को इस तरह से अलग अलग संख्याएं दिखें, ठीक है, दोनों संख्याओं में कोई भी अंक कॉमन ना हो, दोनों संख्याओं के फैक्टर्स में कोई भी अंक कॉमन ना हो, तो इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिएगा तो वही इनका एलसीएम बन जाता है। बाकी हम अगले प्रश्न में आप लोग को बताएंगे कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। तो इसको हम लोग लेट्स जल्दी से इसको कर लेते हैं कि फटाफट से इसको करते हैं। देखिए, तो जब भी 2 अलग अलग संख्याएं थे तो उनका एलसीएम उसका आपस में गुणा हो जाता है, यानी 5 7 35 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 5 7 35 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से ही तो मेन काम है, एलसीएम हमारा 5 7 35 हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे ध्यान देने वाला चीज यहीं पर है, जब हमारा एलसीएम निकल जाता है उसके बाद हमें क्या करना होता है, पहले भिन्न के हर से, ठीक है, इस एलसीएम को भाग देना है। तो पहला भिन्न का हर जो है हमारा 5 है, एलसीएम 35 है, 5 7 35 यानी 20 7 बार में कट गया। जब वो 7 बार में कटा, ठीक है, तो 7 को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 7 को हमें लिख लेना है और उसमें गुणा क्या करना है, उसी भिन्न का अंश वाला संख्या यानी कि 3 से गुणा कर देना है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए।
अब देखिए दूसरे भिन्न का हर है 7, तो हमें 7 से इस एलसीएम को भाग देंगे, तो यहाँ 7 से एलसीएम को भाग देंगे, 7 5 35 यानी 5 बार चला जाएगा, तो ठीक है 5 लिखेंगे। वो दूसरे भिन्न के अंश वाली संख्या यानी कि 4 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, प्लस 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है, बच्चे 35 नीचे में, ठीक है, नीचे में 35 बचा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो हो जाएगा 41 बट्टे 35, ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। यह था आप लोग का भिन्नों का जोड़ टाइप 2। अब हम लोग टाइप 2 पे एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम लोग भिन्नों के घटाव की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमने टाइप 2 का एक भिन्न लिया, ठीक है, जिसमें आपका हर असमान है, ठीक है, और इसमें 3 भिन्न आपस में आपको जोड़ने हैं। तो इसको हम लोग आप लोग को बता देते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 भिन्न है और तीनों भिन्न का हर है असमान, टाइप 2 में है। तो इसको हल करने के लिए हमने आपको बताया कि इनका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम वाली भाग विधि आप लोग को अपनानी होती है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने का भाग विधि यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम को लिख लेते हैं, ठीक है, भाग विधि से एलसीएम निकालते हैं। तो इस तरह से एलसीएम को हम लोग लिख लेते हैं, जो भी संख्या दी गई उसको लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या से तीनों संख्या में भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 से इन तीनों में पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, छोड़ देना है। फिर 2 से बड़ी संख्या 3 है, तो 3 से हम भाग लगाएंगे, तो 3 से केवल एक संख्या 3 में भाग चला जाएगा, बाकी जिसमें नहीं जाता है उसको उसी तरह से उतार लेते हैं। एलसीएम निकालने के भाग विधि में आप लोग को डीपली बताया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब नीचे एक आ जाता है तो हमारा इधर जो फैक्टर्स आता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब 3 से एक बार गया, अब 3 से इसमें किसी भी संख्या में पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, तो 3 से बड़ी संख्या 4 है, 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 7 और 1, ठीक है। अब देखिए 5 से बाद 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ही जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1, जब नीचे 1 आ जाता है तो हमारा एलसीएम यहीं पे रुक जाता है, और जो यहाँ पे फैक्टर्स के रूप में संख्याएं प्राप्त होती हैं वही हमारा एलसीएम हो जाती हैं। 3, 5, 7 यानी कि तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसका हम लोग डायरेक्टली एलसीएम लिख सकते थे कि इनका एलसीएम जो होगा इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा होगा, लेकिन हमने आपको एलसीएम निकालने की भाग विधि भी बताई है, इसलिए इस तरह से हमने निकाला है। इस तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 5 और 7 का गुणा, यानी कि देखिए 5 3 15, ठीक है, सॉरी, हाँ 5 3 15 और 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते होता है 105, ठीक है, 15 सत्ते 105। तो इन तीनों का एलसीएम जो निकल के आएगा आपका 105 आ जाएगा। एक 105 जब एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ से ध्यान से एलसीएम निकलने के बाद से आपको क्या करना होता है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकलने के बाद से आपको क्या करना होता है, जो भी एलसीएम आता है उसको यहाँ पर नीचे में लिख लिया जाता है, ठीक है। लिखने के बाद आपको ध्यान देना है क्या करना है। 105 आया हमारा एलसीएम, एलसीएम को हमने लिख लिया। अब देखिए यह होता है हर वाली संख्या सभी भिन्नों में, तो ये 3 भिन्न है, तीनों भिन्नों का हर है ये नीचे वाली संख्या। तो पहले भिन्न के हर से इस एलसीएम को भाग लगाए, तो पहले भिन्न का हमारा हर जो है क्या है, पहले भिन्न का हर हमारा 5 है, तो 5 से 105 में हम भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 5 से जब 105 में हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 कट गया, 5 एकम 5, 21 बार में कट जाएगा। तो जब हमारा 21 बार में कट गया तो उस 21 में उसी भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे, यानी कि 3 में गुणा कर देंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे भिन्न का हम क्या करेंगे, हर लेंगे, उस हर से हम फिर एलसीएम को भाग लगाएंगे। तो ये दूसरे भिन्न का हर जो है 7 है, तो 7 से 105 को हम भाग लगाएंगे, ठीक है, लगाइए भाग। तो देखिए 7 से भाग लगाएंगे तो 15 सत्ते 105, ठीक है, 15 सत्ते 105 होता है। तो यहाँ पे 15 बार में कट गया, तो फिर 15 लिखेंगे और उसी भिन्न का अंश वाला अंक लिख लेंगे। अंश में 4 है तो 4 को हमने लिख लिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तीसरा भिन्न आ गया, तीसरे भिन्न के अंश से हम फिर इसको हर से भाग लगाएंगे 105 को। तो तीसरे भिन्न के हर में क्या है, हर में 3 है, तो 3 से जब 105 को भाग लगाएंगे तो 35 बार में कटेगा, ठीक है। जब 35 बार में कटेगा
तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 35 को लिखेंगे, ठीक, और गुणे 2 कर देंगे ऊपर वाली संख्या यानी अंश वाली संख्या। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व जब कर लीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, 21 तिया कितना आता है आपको, 3 एकम 3, 3 दूना 6 प्लस 15 चौका 60 प्लस 35 दूना 70, ठीक, बट्टे में 105। आप इसको आप ऐड कर लीजिए। जब आपस में सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 3 7 6 13 और 6 19 बट्टे 105, ठीक। यह जो होगा आपका आंसर हो जाएगा 193 बट्टे 5। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। हमने डायरेक्ट लाइव एग्जाम्पल लिया इसलिए यह कॉम्प्लीटेड हो गया, ठीक है, थोड़ा टफ हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं जिसको आप लोग हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं भिन्नों का घटाव किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। एक ही वीडियो में, वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोग को भिन्नों का जोड़, घटाव एवं गुणा भाग सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर आपको बात करेंगे, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और इसको समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, जब आपको भिन्नों का जोड़ जब पता चल जाएगा ना तो भिन्नों का घटाव भी आप लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि हमको एलसीएम निकालना नहीं आता है। तो एलसीएम निकालना नहीं आता है तो उसके लिए हमने बहुत शानदार आप लोग के लिए एक तरीका बताया है। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 हम लेते हैं भिन्नों के जोड़ में ही, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे 4 बट्टे 5 प्लस 5 बट्टे 7 प्लस 3 बट्टे 8, ठीक है। बहुत बड़ा है, 3 अंकों का भिन्न है, इसको हल करना है, ठीक है। आप लोग को कह रहे हैं कि हमें एलसीएम लेना नहीं आता है, ठीक है, राइट। लेकिन हम कहें कि आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा इस तरीके को। इस तरीके में आपको क्या करना है, जो भी 3 हर वाली संख्याएं दी गई हैं इसको इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। किस तरह से, 5 गुणे 7 गुणे 8, तीनों संख्याओं को लिख लिए। एक बड़ा सा बट्टा लगा लीजिए, लगा लीजिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब इसको देखिए क्या करना है, पहले भिन्न के हर वाली संख्या यानी कि 5 से इसमें देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो पहले भिन्न के हर से इसमें 5 कॉमन मिला है, 5 को काट देंगे, ठीक है। 5 को जब हम काट देंगे तो बचेगा कितना, 7 और 8, 8 सत्ते होता है 56। इन दोनों का गुणा करेंगे और उसी भिन्न के अंश वाली संख्या में इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे भिन्न का हर देखेंगे, उसमें इसमें तीनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ 7 कॉमन दिखेगा, ठीक है, 7 कॉमन दिखेगा। 7 को हम काट देंगे, ठीक है। अब बचा कितने हमारे पास, 5 और 8, 5 और 8 तो 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है। 40 का उसी भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे यानी 5 में गुणा कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब तीसरा हम भिन्न लेंगे, तीसरे भिन्न से 8 को काट देंगे, तीसरे भिन्न के हर से 8 को काट देंगे, इसमें छाट के 8 कॉमन मिलेगा तो कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 5 और 7, 5 और 7 बचेगा, 5 और 7 बचेगा, 7 पंजे 35 होता है, ठीक है। और उस तीसरे भिन्न के अंश से इसमें गुणा कर देंगे ना, राइट। अब आपको क्या करना है, देखिए आप इसको हल करिए। तो इसका आप गुणा करिए, 56 का 4 में गुणा करिए, 4 छंग 24, ठीक है, 24, 4 छंग 24, 4 और 2, 5 का 20, 2 22, ठीक है, प्लस 4 पंजे 20, 200, प्लस 5 ते 15, 1, 3 ते 9, 1 10, 105। अब इन तीनों का आपस में आपको गुणा करना पड़ेगा और इसको आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो गुणा कर लीजिए, 5 सत्ते 35, 35 अट्ठे, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आगे में आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से अगला स्टेप समझिएगा। अगला स्टेप में आपको करना यह है कि इन तीनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ लीजिए, 5 4 9,
5 4 9, 2 1 3 और 2 5। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, जोड़ लिए 529 बटे 35 गुणे 8। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए। अगर इसको काटेंगे 3 से तो 3 कम 3 22 3 7 21 19 नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से काटते हैं तो 7 7 49 बचेगा कितना आपका 3 39 नहीं कटेगा। तो आप इसका सीधा सीधा गुणा करके भी लिख सकते हैं 529 बटे 8 45 के 0 4 8 त्रिक 24 4 28, यानी कि 529 बटा 280 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं। अगर एलसीएम नहीं लेना आता है तो हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भिन्नों का घटाव का। तो भिन्नों का घटाव किस प्रकार से किया जाता है उसको भी सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग भिन्नों का गुणा और भाग की ओर चलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं भिन्नों का घटाव का। और भिन्नों के घटाव में हम आप लोग को बिना एलसीएम निकाले ही हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, भिन्नों के घटाव में देखिए टाइप 1 का प्रश्न जो होता है हर समान वाला। ठीक है, तो इसको हमने आपको भिन्नों के जोड़ में बता दिया था कि हर समान होता है तो हर को नीचे लिखते हैं और सामान्य घटाना की जैसे घटा देते हैं। तो 3 में से 4 को आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, यानी कि माइनस का 4 बड़ा है तो माइनस का 4 में से 3 घटेगा तो माइनस का 1/5 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं जिसको आप लोग को हल करना है। 7/8 में से आपको घटाना है 5/8 को। ठीक है, दोनों हर समान है, इसको आप लोग को घटा करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 के भिन्नों के घटाव के बारे में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में भिन्नों का घटाव किस प्रकार से दिया जाता है उसको हम लोग सीख लेते हैं। वीडियो लंबी होगी इसलिए हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने भिन्नों का जोड़ में आपको टाइम दे दिया है। केवल इसमें चिन्ह को परिवर्तित करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइप 2 में हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 के सवाल में। टाइप 2 के सवाल में पहला सवाल देखिएगा आप लोग। टाइप 2 के सवाल में भिन्नों के घटाव में टाइप 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर असमान रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो हमने आपको भिन्नों के जोड़ में बता दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आप लोग को हल कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3/5, ठीक है, माइनस 4/7 माइनस 2/3 दिया गया है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, भिन्नों का घटाव करना है। तो इसको हल करने के लिए आप लोग को क्या करना है, एक तो मेथड है कि इन तीनों का आप एलसीएम निकालिए, और तीनों अलग अलग संख्याएं हैं तो इसका आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि तीनों अलग अलग संख्याएं हैं तो तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, 3 5 और 7। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, यही होता है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जो कि हमने आपको एलसीएम वाले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एलसीएम निकालने की। तीनों अलग अलग संख्याएं हैं तो तीनों का आपस में गुणा ही एलसीएम हो जाएगा। अब आप लोग कहिएगा कि हमको एलसीएम निकालना नहीं आता है, फिर भी हम आप लोग को बताते हैं, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल दिया हो उसमें आपको नीचे वाली संख्याओं को क्या करना है, आपस में गुणा करके इस प्रकार लिखना है। जैसे कि यहाँ 5 7 और 3। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप लोग को एक बट्टा इस तरह से लगा लेना है। बट्टा लगाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब देखिए पहले भिन्न के हर से इन तीनों में कॉमन ढूंढना है। पहले भिन्न के हर से इन तीनों में कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 को हम काट देंगे। ठीक है, बचा क्या आपके पास 7 और 3। ठीक है, 7 और 3 बचा, तो 7 3 का 21 होता है। उस 21 का उसी भिन्न के अंश वाली संख्या, यानी अंश में 3 है, 3 में गुणा कर देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। नीचे हर में देखिए 7 है, अब इस तीनों में 7 को कॉमन ढूंढेंगे, 7 को काट देंगे। बचेगा कितना हमारे पास, 5 और 3 बचेगा। तो 5 और 3 का गुणा होता है 15, और उस भिन्न के अंश में 4 है
4 से गुणा कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तीसरा भिन्न लेंगे, तीसरे भिन्न के हर से इसको भाग लेंगे। तो इसमें देखिए तीसरे भिन्न में क्या है, क्या कॉमन 3, 3 कट गया, बचा कितना 5 और 7, तो 35 हो जाएगा 5 और 7 का गुणा। इंटू हर में उसके भिन्न के अंश में क्या है, तीसरे भिन्न के अंश में 2 है तो 2 से इसमें गुणा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए इसको आप गुणा करिएगा, 21 से कितना होता है 63, माइनस 15 चौका 60, 35 दूना 70 होता है, बट्टे में आपका कितना आ जाएगा, इन तीनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। 7 त्रिक 21, 21 बन जाए 110। ठीक है, 21 बन जाए 110 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको घटा लीजिए, तो यहाँ देखिए ये प्लस का 63 है, ये दोनों माइनस का है, तो प्लस का 63 को प्लस का 63 है माइनस का, 7 से 13 होता है, 130 माइनस का है बट्टे 110। आप इसको हल कर लीजिए, तो आप 130 में से 63 को घटाएंगे, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, 12 में से 6 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, माइनस का चिन्ह माइनस वाले का बड़ा है, तो माइनस का 67 बट्टे 110 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को भिन्नों का घटाव भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम आप लोग को लिए यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको आप लोग को क्या करना है, हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, प्रैक्टिस इसको करिएगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है 7/9 माइनस 5/8 माइनस 4/7। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिन्नों का गुणा एवं भाग का। ठीक है, बहुत ही आसान है भिन्नों का गुणा और भाग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग उसको सीख लेते हैं, भिन्नों का गुणा और भाग को। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा भिन्नों का गुणा। ठीक है, भिन्नों का गुणा करने के लिए कुछ नहीं आपको करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, भिन्नों का गुणा का मतलब होता है कि भिन्नों का गुणा मतलब अंश वाली संख्या का अंश में गुणा और हर वाली संख्या का हर में गुणा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए दोनों भिन्नों के अंश में क्या है उसका आपस में गुणा कर दीजिए, 3 और 4 का आपस में गुणा करिए, हर में क्या है उसका आपस में गुणा कर दीजिए, 5 और 7 का आपस में गुणा कर दीजिए। तो इसका आप गुणा करिएगा तो 4 3 12, 5 7 35, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 3 भिन्न आपस में दे दें, ठीक है, तीनों का आपस में गुणा करना हो तो आपको क्या करना होता है, इसको ध्यान से एक बार समझिएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है गुणे में भिन्नों के आपको ऐसे आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्योंकि यह एक तरह से भाग है, क्योंकि यह बट्टे में है तो यह भाग हो जाएगा, लेकिन आप इसको इस तरह से काट सकते हैं। अगर आप नहीं काटेंगे तो इस तरह से आप सजाइए, पहले इनको इस तरह से गुणे में लिखिए फिर काटिए, या तो यहीं पर काट लीजिए। तो जैसे कि हम यहीं पर काट देंगे, 3 से अगर 3 से 9 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 3 9। ठीक है, और 4 से 32 को काटेंगे तो 8 बार में 32 कट जाएगा। तो 4 एकम 4, 4/32, 3 एकम 3, 3 3 9। तो अब देखिए ऊपर में क्या बचा हमारे पास, पहले में बचा 1 गुणे, दूसरे में बचा 1 गुणे 25 बचा, नीचे में क्या बचा आपका, देखिए 5 3 गुणे 8। राइट नाउ अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 25/5 15, 15 120। ठीक है, 15 120, यह हो जाएगा आपका आंसर, यह हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को भिन्नों का गुणा भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं भिन्नों का भाग का। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि एक ही वीडियो में भिन्नों का जोड़ घटाव एवं गुणा भाग सब कुछ करना आपको सिखाएंगे। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, तो वीडियो देखिए लंबी हो गई है थोड़ी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप लोग को चारों चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा, भिन्नों का जोड़ घटाव एवं गुणा भाग। तो अब हम लोग बात करते हैं भिन्नों का भाग। ठीक है, तो भिन्नों का भाग लगाने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर भिन्नों का भाग करना है, तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया 3/5
सॉरी भाग करना है हमको, तो हम भाग का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, 4/7 हमें भाग करना है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 5/8 भाग 3/4। ठीक है, अब हमें देखिए भिन्नों का जब भाग करना होता है तो बहुत ही आसान है। समझिए ये इस प्रकार है कि भिन्नों का गुणा ही आप कर रहे हैं। किस प्रकार से, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, यह है पहला भिन्न, यह दूसरा भिन्न। तो यह जब भिन्नों का भाग है, इसको हम भिन्नों का गुणा बना लेंगे। कैसे? 3/5। इस भाग के चिन्ह को हमें क्या करना है? गुणे के चिन्ह में बनाना है। जब हम इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बनाएंगे, ठीक है, गुणा के चिन्ह में बनाएंगे तो यह क्या होती है? संख्या आपस में पलट जाती है, यानी कि ऊपर का संख्या नीचे, ऊपर का अंक नीचे और नीचे का अंक क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार? जैसे कि यहाँ देखिए 3/5 पहले भिन्न को हम जो कहते उतार लिए, चिन्ह है भाग का, भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह लगा दिए। दूसरे भिन्न का हम क्या करेंगे? अंक पलट देंगे, यानी कि 7/4 लिख लेंगे। अब साधारण गुणा की भांति ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, भिन्नों का गुणा जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से इसका गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे 21, 5 का गुणा 4 में करेंगे 20, 21/20 क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? देखिएगा ध्यान से। पहला भिन्न है 5/8, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिए हम इस भाग के चिन्ह को गुणे में। इस संख्याओं को पलट देना है, इसको ऊपर कर देना है और इसको ऊपर वाले को नीचे कर देना है, यानी 4/3 कर देना है। इस 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा? ऊपर में बचेगा 5 और नीचे में बचेगा 6, 5/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को भिन्नों का भाग करना समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं जिसको आप लोग क्या करना है? भिन्नों का भाग करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर एक प्रश्न देते हैं 13/14 भागे 7/8 भागे 6/7। इसका आप लोग को क्या करना है? भिन्नों का भाग करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।